हेपेटाइटिस बी एक मूजी मर्ज है। ये जिस वायरस से फैलता है वो वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होकर जिगर के खुलियों में घुल मिल जाता है, बल्कि घुल मिल क्या जाता है, जिगर के खुलियों का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा बन जाता है। अब ऐसी सूरत में इस मर्ज़ को जांचना, समझना और उससे ज़्यादा मरीज़ को समझाना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसमें हेपेटाइटिस बी को ख़त्म तो अभी नहीं किया जा सकता अगर किसी को लाहक हो जाए, अलबत्ता इसको मैनेज किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। अब मैनेज करने के हवाले से जो बात समझने वाली है वो ये है कि इसका इलाज शुरू करना तो आसान है, लेकिन ख़त्म कब करना है वो एक कार-ए-दारिद है। उसके लिए ये सारी गुफ्तगू समझना और समझाना ज़रूरी है। अब होता ये है कि हेपेटाइटिस बी के जरासीम या वायरस छुपकर किसी दहशतगर्द की तरह जिगर के खुलियों में छुप जाते हैं, और यूं ही मरीज़ की इम्यूनिटी या कुव्वत मदाफ़त कम होती है तो उस सूरत में ये फिर जिगर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जब जिगर सिकुड़ता है तो उस सूरत में जो पेट में पानी का पड़ जाना, खून की नालियों के गुच्छे बन जाना खुराक की नाली के अंदर, और उसके अलावा दिमाग की तरफ फासिद मादों का चढ़ जाना और जिगर का कैंसर हो जाना, ये वो पेचीदगियाँ हैं जो अंदर ही अंदर से मरीज़ को लाहक हो सकती हैं। तो इसका बेहतरीन तदारुक ये है कि अगर किसी का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जिसको मरीज़ आम ज़बान में छोटा टेस्ट कहते हैं, काले यरकान का छोटा टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर ज़रूरी अमर ये है कि हर 6 महीने बाद मरीज़ का जो LFT है, जिगर के हवाले से जो टेस्ट हैं, जो वायरस का लोड है, इन सब चीज़ों का तयन किया जाए और जब भी ज़रूरी हो मरीज़ का इलाज शुरू कर दिया जाए। तो मेरे ख़्याल में साल में सिर्फ 2 दफ़ा अगर आप मुआयना कर लें और जिगर के इस मूजी मर्ज़ से बचे रहें तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जान का ख़तरा कम हो सकता है। और अगर एक मरीज़ को हेपेटाइटिस बी है तो ज़रूरी ये अमर है कि इसके सारे जो रिलेटिव्स हैं उन सब की स्क्रीनिंग की जाए और देखा जाए कि और किस किस को हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और उनको इल्म ही नहीं है कि एक मूजी बीमारी अंदर ही अंदर वो पाल रहे हैं जो कि उन पर हमलावर होगी। बहुत शुक्रिया।